तो बात की जाए, आपने कहा कि लगभग यहाँ पर हरियाणा में मैंडेट पर बीजेपी पार्टी रहेगी, इसका कारण क्या है? देखो, जो सेंटर में लोग नरेंद्र मोदी को ये मान चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जी वो जी। तीसरी बार सत्ता में, यहाँ से 2014 में भी सत्ता हासिल की, 2019 में भी की, और 2024 में भी जो आम सेंटीमेंट लग रहा है उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर हरियाणा में भाजपा लगभग सीटों पर बढ़त बनाएगी। राजनीति में देखा जाए, भूपेंद्र हुड्डा का जो प्रभाव है रोहतक के अंदर, उसी प्रभाव के तहत सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा ही मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं, वो क्या कारण है? देखो, दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा जी दो प्रत्याशी बिल्कुल एज पर हैं। यदि कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा ये दोनों प्रत्याशी होते हैं तो सिरसा और रोहतक सीट ये कांग्रेस जीत सकती है। और 6 सीटों पर यहाँ पर मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो भाजपा लगभग आगे प्रतीत होती है। 2 से 3 सीटों पर 5 सीटों पर भाजपा क्लियर कट आगे दिखाई देती है। केवल 2 से 3 सीटों पर मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है, जिसमें जो भाजपा ने अभी प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, हिसार, सोनीपत और कुरुक्षेत्र, यहाँ पर मुकाबला हो सकता है। भिवानी महेंद्रगढ़ में भी थोड़ा बहुत मुकाबला हो सकता है यदि प्रत्याशी रावदान सिंह हुए। तो क्या क्या कारण है, बीजेपी लगातार जो 6 सीटें डिक्लेयर कर दी थी, 4 सीटें डिक्लेयर नहीं कर पा रही अभी तक प्रत्याशी? देखो, यहाँ कई प्रमोटेशन एंड कम्बिनेशन है। हमने पीछे बात भी की कि भाजपा को सोशल इंजीनियरिंग करनी है, हर जाति को खुश करना है, हर जाति का प्रत्याशी उतारना है, किसी एक जाति को ज़्यादा महत्व नहीं देना है। तो उस कश्मकश में भाजपा अभी तक 4 प्रत्याशी उम्मीदवार अभी मैदान में नहीं उतार पाई है। बात करें राजकुमार सैनी की, राजकुमार सैनी अगर साथ में आते हैं तो 10 लोकसभा पर कुछ प्रभाव डाल पाएंगे? हाँ बिल्कुल, राजकुमार सैनी का अपना ओबीसी के अंदर और थोड़ा सा एससी समाज में भी अपना एक पर्सनल वोट बैंक है। वो किसी भी विधानसभा पर चले जाएं, 3 से 5 और कुरुक्षेत्र की साइड या सोनीपत लोकसभा में कई विधानसभा सीटों पर उनका ये वोट बैंक लगभग 10 से 15 हज़ार भी है। तो इसलिए राजकुमार सैनी का अगर विलय होता है या वो कांग्रेस के साथ अलायंस करते हैं, उसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को हो सकता है। ये थी हमारी खास मुलाकात जोगेंद्र कोथुरिया जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बताया हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 6 पर लगभग बीजेपी क्लियर है सर, और 4 पर मुकाबला हो सकता है। 2 पर कांग्रेस आगे हो सकती है यदि दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा प्रत्याशी हुए, और 2 पर मुकाबला हो सकता है, वो प्रत्याशियों पर डिपेंड करेगा। सोनीपत और भिवानी, हिसार, कुरुक्षेत्र, इन पर थोड़े मुकाबले के चांस हैं। 4 सीटें तो बीजेपी बिल्कुल क्लियर जीत रही है, अम्बाला, करनाल और गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये बीजेपी बिल्कुल क्लियर ये जीत रही बीजेपी। सर, एक और जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है हरियाणा में, जेजेपी के साथ गठबंधन टूटा है अभी, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जेजेपी के साथ भाजपा का गठबंधन तोड़ना भाजपा की सोची समझी रणनीति है। भाजपा ने जेजेपी के साथ आनन फानन में ये गठबंधन इसलिए तोड़ा, भाजपा ने ये सोचा कभी जाट मतदाता एक तरफ लामबंद ना हो जाए हमारे खिलाफ। तो इसलिए यदि जेजेपी का भी एक प्रत्याशी आएगा तो 1 से 2 या किसी लोकसभा में 3 से 5% वोट वो खराब कर सकते हैं, वोट काट सकते हैं जाट प्रत्याशियों का। तो उसमें मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए या वोट खराब करने के लिए जेजेपी के साथ अलायंस तोड़ा, और जेजेपी का जो प्रत्याशी आएगा वो यहाँ पर भाजपा के विरुद्ध का वोट बांटने का ही काम करेगा। तो आपका कहना है कि ये बंद कमरे में एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह का जब गठबंधन टूट चुका था उसके बाद भी जो एक गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर आई है, वायरल हो रही है कि दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर की एक मीटिंग भी हुई है बाद में राजभवन में। तो इस तरह की चलती रहती हैं ये। जैसा कि सुनने में आया कि वही व्हिप भी जारी किया गया था सभी एमएलएज को वहाँ हाजिर रहने के लिए। देखो, ये भी एक सोची समझी मतलब रणनीति के तहत किया गया था। भाजपा के पास अपने 41 प्रत्याशी थे, जो 41 विधायक थे, और उसके बाद 41 मतलब एमएलए होने के बाद 10 एमएलए यहाँ जेजेपी के थे, उनको व्हिप जारी कर दिया। अगर वो 10 सदन में नहीं आएंगे तो रह गए 80। तो भाजपा को किसी निर्दलीय की जरूरत ही नहीं पड़े। जो निर्दलियों
की इम्पोर्टेंस घटाने के लिए ये जेजेपी ने बीजेपी को अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा किया। जी जी। तो बात की जाए हलपा की, हलपा भी एक पार्टी हो चुकी है, हरियाणा में जन्म ले चुकी है, उसका क्या जनाधार रहेगा हरियाणा में? हलोपा मतलब आप इनके लिए गोपाल कांडा की पार्टी के लिए बात कर रहे हैं या और? ये बलराज कुंडो भी लेकर आ रहे हैं वो अपने। तो शायद जन चेतना मंच हजपा 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 इस टाइप से हाँ, हरियाणा हजपा चेतना पार्टी के नाम से आया है। वो देखो HJP हाँ, उनकी सोच तो है कि मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बनूं, पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की सीट पर बैठना इतना आसान नहीं है। उसके लिए सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। एक हलके के बाहर केवल महम चौबीसी के बाहर बलराज कुंडू का इतना वोट बैंक नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि ये अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा को ही फायदा पहुंचा रहे हैं। भाजपा इनके कंधे पर शायद बंदूक रख के जो चला रही है, वो जनता जानती है, कोई ऐसा खासा प्रभाव नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं किंग मेकर बनूं, परंतु मुझे 2024 के चुनाव में कहीं नहीं दिखाई देता। जी जी। इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए DN हरियाणा वॉइस ऑफ जींद के साथ।